Good morning, class. My name is Ankush Panwar. I'm your English spoken teacher, and today we are going to learn what are the basic manners in the class. Alright, so I would like you guys to follow all the basic manners that I'm going to try and teach you today. Okay, अब मैं आपको ये चीज़ हिंदी में भी बता देता हूँ. हिंदी में इसलिए बताता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर few of you people to understand the language English completely. ऑलराइट, तो मैं आप लोग को हिंदी में इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप भी हिंदी में समझ सकें कि मैं क्या कह रहा था. तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की बेसिक जो स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी कुछ बेसिक क्लास मैनरिज्म सिखाऊंगा. क्लास में आप इन चीज़ों का यूज़ करेंगे जब भी आपकी टीचर आपसे कोई सवाल पूछे तो आप, क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज टू आंसर एवरीथिंग इन इंग्लिश. Right? So let's start with the class. The first thing, class mannerism. क्लास मैनरिज्म अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो क्लास में शिष्टाचारिक व्यवहार, आपका बिहेवियर और कैसे आप अपने आप को क्लास में कंडक्ट करते हैं कम्स अंडर क्लास मैनरिज्म. देन लेट्स गो अहेड. ओके, नाउ वी कम टू आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द यूज ऑफ द वर्ड एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज. वेल, ये जो चार वर्ड हैं दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स. अगर आप ये चार वर्ड सीखते हैं तो आप यूजुअली बहुत एक पोलाइट मैनर में मतलब एक हम्बल वे में, एक सभ्य मैनर में आप लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं. ये एक सही अंग्रेजी का तरीका है लोगों से वार्तालाप करने का, यानी लोगों से बात करने का. राइट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग एक्सक्यूज मी कब यूज करेंगे? द वर्ड एक्सक्यूज मी. राइट, यूजुअली एक्सक्यूज मी तब यूज होता है व्हेन यू आर ट्राइंग नॉट टू डिस्टर्ब समवन. राइट, यूजुअली तो आप एक एक्सक्यूज मांगते हैं और आप कहते हैं कि आप मुझे कृपया एक्सक्यूज कर दीजिए. ऑलराइट, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि इफ आई एम गोइंग समवेयर in the line or in the movie theaters or in the school और मुझे किसी से साइड चाहिए, तो अगर आप बोलते हैं साइड प्लीज, ये बहुत ही इनफॉर्मल वे है या फॉर्मल वे है ऑफ सेइंग थिंग्स. अगर आप उसको बोलेंगे एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज मूव असाइड इज द राइट वे टू से इट. ऑलराइट, आप अपने नॉर्मल बेसिक वोकैबुलरी में ये सब चीज़ें ऐड कर लीजिए. मेरा वीडियो चाहिए तो बार बार रिपीट कीजिए और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए. तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज मूव असाइड, मतलब आप क्या बाजू में हट सकते हैं, या फिर एक्सक्यूज मी कुड यू प्लीज गिव मी अ साइड. ऑलराइट, बट गिव मी अ साइड इज स्टिल नॉट दैट करेक्ट. अगर आप बोलेंगे मूव असाइड तो वो प्रॉपर है. ऑलराइट, तो वैसे ही जब भी आप क्लास में बैठे हो तो और आप क्लास मैनरिज्म फॉलो कर रहे हो और आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हो और आपको फॉर एग्जांपल कुछ भी चीज़ आपको चाहिए, ओके, फॉर एग्जांपल आपको पानी पीना है, तो आप बोलोगे एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज. ऑलराइट, आपने देखा मैंने एक्सक्यूज मी के साथ प्लीज भी लगा दिया. प्लीज एक ऐसा चीज है, आप कभी भी रिक्वेस्ट के एंड में प्लीज लगाएं तो आपका सेंटेंस और भी पोलाइट हो जाता है. ऑलराइट, सो आपको पता चला आप क्लास में एक्सक्यूज मी का यूज कहाँ करेंगे. और एक्सक्यूज मी आप इसलिए करेंगे क्योंकि आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, आप उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उनका एक फ्लो नहीं तोड़ना चाहते. आप उनका फ्लो तोड़ रहे हैं तो आप उसके लिए एक्सक्यूज बोलेंगे बिकॉज आपको अर्जेंटली पानी पीना है या अर्जेंटली बाहर जाना है टॉयलेट के लिए. ऑलराइट, तो आप उनका फ्लो तोड़ने के लिए आप एक्सक्यूज मी बोलोगे और फिर उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि सर मे आई गो टू टॉयलेट या मे आई ड्रिंक वाटर, एंड देन बिकॉज इट्स एन रिक्वेस्ट आप एंड में ऐड करेंगे प्लीज. ऑलराइट, वेल मैं इस पे थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा आगे चलकर, बट लेट अस जस्ट मूव अहेड टू द सेकेंड थिंग, सॉरी. व्हेन टू से सॉरी, आप जब भी गलती करेंगे तब आप सॉरी बोलेंगे. ऑलराइट, अगर आप कुछ होमवर्क करके नहीं आए या कोई चीज़ लाना भूल गए तो सॉरी सर, सॉरी मैम, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग द होमवर्क.
या मेरा कुत्ता मेरा होमवर्क खा गया, तो सॉरी सर, माई डॉग एट माई होमवर्क। तो आप कभी भी आपकी तरफ से आपकी क्लास में अगर कोई भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप उसके लिए पहले अपोलोजाइज करेंगे और सबसे पहला इस्तेमाल करेंगे किस वर्ड का? सॉरी वर्ड का। ऑलराइट, सिंपल है। एक्सक्यूज मी कब यूज करना है आपको पता चल गया, सॉरी कब यूज करना है कब पता चल गया, थैंक यू कब यूज करना है, कोई मुझे बताएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लास में किसी से चीज बोरो कर रहे हैं, ऑलराइट, या किसी टीचर ने आपका कोई भी डाउट सॉल्व किया है, ऑलराइट, तब आप इन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक यू। बड़ा ही सिंपल शब्द है, आई नो आपको इसका मीनिंग पता है। हिंदी में धन्यवाद, शुक्रिया, वैसे ही अंग्रेजी में थैंक यू। ऑलराइट, और अगर आपको कोई थैंक यू से ग्रीट करे तो आपको उसे योर वेलकम, दिस इज अ बेसिक इंग्लिश थिंग। योर वेलकम मतलब आपका स्वागत है। अगर आपको आगे भी ऐसी मदद चाहिए तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, प्लीज आपको पता चल गया, आप कभी भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उसके पीछे प्लीज लगाएंगे। ऑलराइट, प्लीज का मतलब है कृपया, तो कृपया मुझे पानी पीने दीजिए, या सर क्या मैं पानी पी सकता हूँ कृपया। वैसे तो हिंदी में कृपया आगे ही आएगा, पर अंग्रेजी में यू कैन ऑलवेज ऐड प्लीज एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस, जिससे आपके सेंटेंस का वजन बढ़ जाता है। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 बेसिक्स वर्ड्स, एक्सक्यूज मी, सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज। मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक असाइनमेंट लिखेंगे। आप एक्सक्यूज मी पे 3 लाइन खुद से लिखेंगे, कब कब आप एक्सक्यूज मी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी पे आप 3 लाइन लिखेंगे, थैंक यू पे आप 3 लाइन लिखेंगे, और प्लीज पे, तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग का प्रैक्टिस भी होता रहेगा। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन आस्किंग समवन समथिंग, try and request, and when you are requesting someone, always use the word may. Alright, I'll just repeat again. When asking someone something, try and request, and when you are requesting someone, always use the word may. Alright, तो आप अगर can और could, would, ये सब चीज़ें हैं यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बट इट इज़ ऑलवेज नाइस, इट इज़ ऑलवेज नाइसर टू यूज़ द वर्ड मे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पानी पीना है तो आप क्या बोलेंगे? मे आई ड्रिंक वाटर सर, एक्सक्यूज मी सर, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज। राइट, अगर आपको बाहर जाना है, एक्सक्यूज मी सर, मे आई गो टू टॉयलेट। राइट, तो आप अगर मे लगाएंगे तो सही है, कैन लगाएंगे तो आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आप पूछ रहे हैं। रिक्वेस्ट में आप कभी भी कैन नहीं लगाएंगे, इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज मे। राइट, क्या मैं, मे बोले तो क्या मैं, ओके, और क्या मैं जाऊं या क्या मैं, इन दोनों में इतना फर्क है। राइट, तो क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, क्या मैं पानी पीने जाऊं, आप देख रहे हैं दोनों में किस में सभ्यता ज्यादा दिख रही है? मे में। सो ऑलवेज ट्राई एंड यूज द वर्ड मे व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समवन। राइट, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज व्हेन टीचर आस्क यू अबाउट योर होमवर्क, ट्राई एंड रिप्लाई इन प्रॉपर इंग्लिश। ऑलराइट, इसका मतलब है जब टीचर आपसे कुछ भी चीज, होमवर्क या कुछ भी चीज आपसे पूछती है, तो आप एक प्रॉपर इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे। ऑलराइट, समझ में आया? चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को लेके कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, तो आप वो एग्जाम्पल्स देखिए और फिर देखिए कि आपको समझ में आता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर राहुल से पूछती है, राहुल वेयर इज योर होमवर्क? ओके, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग खुद से सोच पा रहे होंगे इसका सवाल अंग्रेजी में। नहीं भी सोच पा रहे तो नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल बी गिविंग यू द आंसर। ऑलराइट, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग खुद से भी एक आंसर्स बनाएंगे। ओके, सोनाली वेयर इज योर इंग्लिश लिटरेचर? ओके, दिस इज दूसरा सवाल। ये सब टीचर्स आप लोगों से सवाल पूछ रही हैं।
Nidhi, did you complete your assignment? Okay. Himanshu, did you learn the lesson? Nancy, did you complete the project I gave you? Alright, आप देख सकते हैं ये 5 सवाल पूछे टीचर्स ने. I'm guessing आप लोग ये इसका जवाब खुद से लिख पाएंगे. देखिए, मैंने जो नीचे जवाब लिखे हैं इसके, जैसे एक प्रॉपर इंग्लिश क्लास मैनरिज्म को यूज़ करते हुए आप रिप्लाई करेंगे, वो इंग्लिश के जवाब मैंने नीचे लिख रखे हैं. लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप लोग हर एक चीज़ पे जो मेरे जवाब हैं उनसे हटकर 3-3 और अलग सेंटेंसेस बनाइए. ऑलराइट, जिन लोग के पास ये नोटबुक नहीं है वो प्लीज़ इंग्लिश स्पोकन की एक नोटबुक बनाइए. उसमें जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू कंप्लीट इट. मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे कंप्लीट करें. ऑलराइट, सो राहुल इज आस्किंग वेयर इज योर होमवर्क. ओके, द टीचर इज आस्किंग राहुल वेयर इज योर होमवर्क. लेट अस सी राहुल ने क्या जवाब दिया. ओके, सो राहुल सेज, सर या मैम, जो भी वहां पर हैं उनके सामने अकॉर्डिंग टू द जेंडर. सर या मैम, I forgot to bring it. Okay? यहाँ पर forget नहीं आएगा. The use of word forget is wrong. Forgotten is also wrong. Sir या ma'am, I forgot to bring it. आप current tense में बात कर रहे हैं, present tense में बात कर रहे हैं और आप भूल गए. मैं भूल गया था लाना. आप ऐसे नहीं बोलेंगे. आप भूल गए लाना. तो आप जब ऐसे बोलेंगे किसी भी टीचर को करेंटली रिप्लाई कर रहे हैं तो आई फॉरगॉट आएगा, नहीं फॉरगेट नहीं आएगा, ना फॉरगॉटन आएगा. ऑलराइट, और ब्रिंग इट आएगा. आई फॉरगॉट टू ब्रॉट इट. ओके, ब्रॉट आप यूज नहीं करेंगे. ओके, आई फॉरगॉट टू ब्रॉट इट इज रॉन्ग, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग English. So if you're trying to use the right English, you'll just have to say, sir या ma'am, I forgot to bring it. और भी अगर आप इसे बेटर करेंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया, then you would be using the word sorry because there is something negative that has happened from your end. Alright, so when you say sorry sir या ma'am, I forgot to bring it, उस पर आपका और इम्पैक्ट आएगा. हो सकता है कि आपका बहाना चल जाए और टीचर्स मान भी जाए, but this is the right way to speak a proper English. Alright, so हम लोग ने सोनाली से पूछा था, सोनाली where is your English literature? अब सोनाली का जवाब है, sir, ma'am, I forgot to keep it in my bag. Alright, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है. सर या मैम, मैं भूल गई उसे अपने बैग में रखना. Alright, kept it नहीं आएगा. Okay, kept, the use of the word kept is absolutely wrong. I forgot to kept it. No, I forgot to keep it in my bag is the right way. Alright, so similarly हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, निधि का रिप्लाई देखते हैं. सो निधि से हमने पूछा था, निधि डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट? तो निधि ने कहा, सर मैम, माई डॉग एट माई असाइनमेंट. ओके, ईट नहीं है आएगा इधर, एट आएगा. ऑलराइट, सो व्हेन निधि के कुत्ते ने अगर उसका खाना खा लिया, सॉरी उनका असाइनमेंट खा लिया, तो निधि इज गोइंग टू रिप्लाई, सॉरी सर, ओके, I could not bring the assignment because my dog ate it is also right. या sorry sir, my dog ate my assignment is also right. मेरे कुत्ते ने मेरा असाइनमेंट खा लिया. Alright? यूजुअली कुत्ते नहीं खाते हैं, बट मोस्टली कुछ कुछ खा भी जाते हैं. ये बहाना बहुत यूज होता है. Alright? Then I'm going to go ahead with Himanshu. हिमांशु का रिप्लाई है, हिमांशु, did you learn the lesson? Yes sir. Your mom, I tried, but I couldn't understand few topics. Okay? Few आप यूज करेंगे. Few. Less topic, low topic, ये सब नहीं आएगा यहाँ पे. Few topic मतलब कुछ topic. Few और many. Okay? Many topics मतलब बहुत सारे topics आपको समझ में नहीं आए. Few topics मतलब कुछ topics आपको समझ में नहीं आए. Alright? So yes sir, your ma'am,
I tried, but I could not understand few topics. Alright? This is the right way to say it. Again, Nancy पे आते हैं. तो Nancy से हमने पूछा था, Nancy, did you complete the project I gave you? Yes, sir, ma'am. The project you gave me is complete. Alright? थोड़ा एक पॉजिटिव आंसर भी चाहिए. हर टाइम आप नेगेटिव आंसर्स नहीं ढूंढेंगे. सो दिस इज द पॉजिटिव आंसर. अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि सर योर मैम द प्रोजेक्ट यू गेव मी इज कंप्लीट. गिव मी नहीं आएगा, गेव मी आएगा. ऑलराइट, इज कंप्लीट. ओके, कंप्लीटेड नहीं आएगा. ओके, हम लोग प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं और द प्रोजेक्ट यू गेव मी इज कंप्लीट. ओके, क्योंकि आप प्रेजेंटली उन्हें बात करके बता रहे हैं दैट इट हैज बीन कंप्लीट. ओके, नाउ मूविंग अहेड. वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूं. आप हमेशा कोई भी चीज़ भूल जाएंगे तो आप बोलेंगे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट. ओके, अगर कोई चीज़ बैग में रखना भूल जाएंगे तो आई फॉरगॉट टू कीप इट इन माई बैग. ऑलराइट, जब आपका कोई कुत्ता या छोटा बच्चा आपके चीज़ें फाड़ देगा या खा लेगा तो आप खा लेगा का एट बोलेंगे, ईट नहीं बोलेंगे. ऑलराइट, few topics. Okay, sir ma'am, I tried but I could not understand. Understood नहीं आएगा, understand आएगा. Understand few topics. Yes sir ma'am, the project you gave me is complete. Okay, यहाँ पे gave me आएगा. जो आपने मुझे दिया था वो complete है. Alright, so moving ahead, then we are going to a fourth point. And the fourth point is, if you are having a pain in some of your body parts, here is how you need to tell or ask permission to your teacher. Alright? अब हम permission पूछ रहे हैं तो हम लोग permission में हमेशा may लगाएंगे. क्या लगाएंगे? may लगाएंगे जब भी हम permission पूछ रहे हैं. And दूसरी बात, जब भी हम अपने बॉडी पार्ट्स, क्लास में अक्सर देखा होता है ना, सर मेरा सर दर्द हो रहा है, मैम मेरा सर दर्द हो रहा है. जब भी आप ऐसे चीज़ें बोलेंगे आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे, बिकॉज दिस इज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल. आप जितना उसको इंग्लिश में ट्राई करेंगे ओके उतना वो करेक्ट होगा और आप लाइफ में रॉन्ग कम रहेंगे. ओके कूल. तो आपको आगे बढ़ते हैं कि आप कैसे पूछेंगे. ओके, Sir, या मैम, आई एम हैविंग अ स्टमक एक, नॉट स्टमक पेन. कोई भी बोलता है मुझे पेट दर्द है, दर्द की इंग्लिश बना के वो स्टमक पेन नहीं बोलेगा. स्टमक पेन इज अ रॉन्ग वर्ड. इट इज ऑलवेज स्टमक एक. ऑलराइट, आपने ये वर्ड सुना होगा ना, हेडेक. हेडेक सुना है. कोई भी ऐसे नहीं बोलता मुझे हेड पेन हो रहा है. अगर हेड पेन बोल रहा है तो वो रॉन्ग है. इट इज ऑलवेज हेडेक. वैसे ही बॉडी पार्ट्स में कभी भी दर्द होता है तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, we'll be using the word ache. Alright, so I am having a stomach ache, not stomach pain. Alright, you must have noticed that I have used the word ache instead of pain. Similarly, okay, कुछ चीज़ें हैं जो सब बोल रहे हैं, हमारी क्लास के बच्चे ही हैं जिनका मैंने उदाहरण लिया है. तो let's see what Mohit says. So Mohit says, so ma'am, I am having a toothache. Okay, toothache आएगा. अगर टूथ एक का मतलब होता है, टूथ एक का मतलब होता है उनके एक दांत में दर्द है. ओके, उनके एक दांत में दर्द है. ऑलराइट, दो दांत में दर्द होगा तो आई एम हैविंग टूथ एक इन टू ऑफ माई टूथ. ओके, टू ऑफ माई टूथ. आप टीथ नहीं बोलेंगे. टीथ होता है the sets of all the teeth, the sets of all the tooth, that is 32 tooths मिला के आपके टीथ बनते हैं. ओके, आपका टीथ बनता है 32 टूथ मिला के. सो आप कभी भी टीथ नहीं बोलेंगे. आई एम हैविंग अ टीथ एक नहीं बोलेंगे. दैट इज अ रॉन्ग इंग्लिश. यू विल ऑलवेज बी सेइंग दैट आई एम हैविंग अ टूथ एक. ओके, अगर आपके दो दांतों में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ टूथ एक इन टू ऑफ माई टूथ. ऑलराइट,
जब आपके सर में दर्द हो रहा है, इट्स वेरी सिंपल, तानिया बोलती है आई एम हैविंग अ हेडेक। ऑलराइट, रूबी बोलती है कि उनके गले में दर्द है, मतलब गले में खराश है। ऑलराइट, गले में खराश को आप नेक पेन नहीं बोलेंगे, नेक पेन इज रॉन्ग। ऑलराइट, नेक पेन इज रॉन्ग, आपके गले में खराश है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ थ्रोट पेन। ऑलराइट, वैसे ही अंजलि बोलती है मे आई लाई डाउन माई हेड, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। ऑलराइट, सो अंजलि इज सेइंग मे आई लाई डाउन, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। ऑलराइट, गॉट इट गाइज। उन्होंने यहाँ पर लाई डाउन का इस्तेमाल किया है, ले डाउन नहीं किया। ओके, मे आई ले डाउन इज रॉन्ग। व्हेन यू मे आई लाई डाउन आप बोलते हैं तो आप अपने आप को फ्लैट करना चाहते हैं, तो आई का अगर इस्तेमाल हुआ है तो यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, यू आर मेकिंग योर सेल्फ फ्लैट, मतलब आप नीचे लेट रहे हैं। ओके, तो आप लाई डाउन करेंगे। ले डाउन का यूज आप तब करेंगे व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग फ्लैट। सो कैन आई ले डाउन द पेंसिल, तो मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो आई एम लेइंग द पेंसिल डाउन, तो मैं पेंसिल को फ्लैट कर रहा हूं, तो आई विल बी यूजिंग ले आउट हियर बट नॉट फॉर माई सेल्फ, मतलब मैं अपने लिए ले यूज नहीं करूंगा। सो आई विल बी सेइंग मे आई ले डाउन माई हेड, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। ऑलराइट, मे आई लाई डाउन माई हेड, आई एम सो सॉरी, मे आई लाई डाउन माई हेड, आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे। और मैं रिप्लाई करूंगा येस यू कैन lay down or you can lie down. Similarly हम लोग सीखेंगे बैक एक, नेक एक। ओके, अब आप सोचेंगे सर नेक एक कैसे हो गया? आपकी पोस्चर, जो गर्दन की पोस्चर है, कभी कभार गलत सोने की वजह से दुखने लग जाती है, तो उस गर्दन को दुखने को हम लोग बोलेंगे आई एम हैविंग ए नेक एक। ऑलराइट, एक का मतलब गाइस पेन ही होता है, एक सीवियर पेन होता है। सीवियर मतलब थोड़ा जोर का दर्द होना। ओके, तो सीवियर पेन को ही एक बोलते हैं। तो आप ये एक कहीं पर भी लगाएंगे तो वो वैसे काम करेगा। सो बैक एक मतलब पीठ में दर्द है, नेक एक मतलब गर्दन में दर्द है। ऑलराइट, अब हम लोग अपने 5वें और आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं, दैट इज आस्किंग परमिशन। Guys, it is always good to ask permission with the word excuse me. Okay, EXCUSME, SEME. Alright, so excuse me. Then try and end the request with the word please. Okay, आप कभी भी किसी से परमिशन लेंगे तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी बोलेंगे और अपने सेंटेंस के एंड में आप प्लीज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलो देखते हैं कुछ फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्यों बेटर है। आप कभी भी क्लास में इन सब लाइंस का यूज करेंगे तो आप ऐसे ही बोलेंगे। जैसे दीक्षा कहती है एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज। ऑलराइट, दिस इज द राइट वे टू आस्क परमिशन टू एनी ऑफ द टीचर्स। ऑलराइट, अगर आप आदित्य को अगर पानी पीना है तो आदित्य वुड से एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज। ओके, फ्रॉम वाटर बॉटल, फ्रॉम फलाना, फ्रॉम कूलर, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू से एक्सक्यूज मी सर, मे आई ड्रिंक वाटर प्लीज। अगर आपको बाहर जाना है तो आप क्या बोलेंगे? जैसे दीपक बोलता है एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई गो आउटसाइड टू ड्रिंक वाटर। ओके, मे आई गो आउटसाइड टू ड्रिंक वाटर और एंड में प्लीज लगाएंगे, क्योंकि ये सभ्य तरीका है किसी भी टीचर से पूछने का। ओके, चलो अब देखते हैं नताशा कैसे परमिशन पूछती है। अगर नताशा को कोई चीज किसी और स्टूडेंट से लेनी है तो वो मुझसे पूछेगी, क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क द टीचर फर्स्ट। तो वैसे बोलेगी एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई बोरो अ पेंसिल फ्रॉम नेहा प्लीज। ऑलराइट, जिनसे उन्हें वो पेंसिल लेनी है वो उनका नाम लेंगी और अपने लिए बोलेंगी एक्सक्यूज मी सर या मैम, मे आई बोरो अ पेंसिल फ्रॉम नेहा प्लीज। ऑलराइट, तो आप लोगों ने आज के सारे पॉइंट्स समझ लिए। आई जस्ट होप आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही हो।
So with that, okay guys, with this we conclude today's class. I hope you guys have learned some valuable lesson. With this, I conclude my class. And guys, what do we say when teachers complete their classes? मतलब जब teachers अपने classes complete करते हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं? I'm just hoping आप ये चीज़ बोल रहे हैं because you guys are welcome. Alright, with this we end our classes. मैंने क्लास के दौरान कुछ असाइनमेंट दिए हैं. I'm expecting all the kids to complete those assignment. Alright, chalo. Thank you so much. Happy learning.